यदि आप इस मोबाइल के या कंप्यूटर के पिक्चर जिसमें भी आप इस एपिसोड को सुन रहे हैं, तो आप देखेंगे कि इस व्यक्तित्व के दिमाग में एस और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है और उसके बाद एक्स है। जनरली लोग साधारणतः उसको पढ़ लेंगे शायद सेक्स या कोई दूसरा और शब्द, या हिंदी में अगर हम बोलें यौन की अवस्था में ये व्यक्ति सोच रहा है। अब मुझे नहीं पता आपने क्या सोचा होगा जब आपने इस डायग्राम को या इस पिक्चर को देखा होगा। आप इसमें ये भी देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारे जो सोशल मीडिया है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, या आपका नेट हो, या चैटिंग हो, इंटरनेट हो, और आपका टीवी हो, मतलब कई प्रकार के जो मीडिया है वो किस प्रकार से हमारे दिल और दिमाग पर प्रभाव डालते हैं और कभी कभी प्रदूषित भी करते हैं। अब मीडिया हमारे 21वीं शताब्दी का एक बहुत अच्छा देन है। इसके द्वारा हम कई अच्छी बातों को इस्तेमाल कर सकते हैं। ईमेल है, या आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, अच्छे वीडियो भी देख सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें इतनी भी संभावना है कि ये हमारे मन को हाईजैक कर सकता, आतंकित कर सकता है, पकड़ सकता है, और कई जवान इसमें फंसे। आज मेरा जो एपिसोड है विशेष करके हमारे जवान भाई बहनों की ओर है, जो इस प्रकार की सामग्री को, इस प्रकार के जो नेट्स हैं या मीडिया है, उस पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। सेक्स या यौन की जो हमारे जीवन में एक गिफ्ट के रूप में परमेश्वर देता है। हर एक व्यक्तित्व में यौन की अवस्था पाई जाती है, चाहे वो छोटी रूप में हो या बड़ी रूप में, और ये बहुत सुंदर गिफ्ट है परमेश्वर जो हर एक व्यक्ति को देता है। और जैसे जैसे वो जवान होता है इसकी जो प्रक्रिया है और तेज होती जाती है। लेकिन अगर हम इसको कंट्रोल में ना करें, अपने नियंत्रण में ना रखें, तो वो उसी घोड़े के समान होगा जो नियंत्रण में नहीं है और इधर उधर दौड़ करके घुड़सवार को घायल कर सकता है। इसी प्रकार से मीडिया हमारे मस्तिष्क में, हमारे व्यक्तित्व में कई प्रकार की अच्छी बातें भी ला सकता है और बुरी भी बातें ला सकता है। आपने देखा होगा आजकल जवान लोग विशेष करके, और भी दूसरे लोग, लेकिन बच्चे भी आजकल वीडियो गेम्स और मोबाइल लेकर घूमते हैं। और विशेष करके जवान, शायद हो सकता है किसी से बात करना हो या कोई ज़रूरी काम हो, लेकिन ज़्यादातर वो इंटरटेनमेंट वीडियोस, अश्लील पिक्चर्स में भी फंस जाते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सभी लोग ऐसा होते हैं, लेकिन फंस जाते हैं। और क्या होता है कि धीरे धीरे ये सेक्स की भावना मस्तिष्क में जमती चली जाती है, और फिर हम अपोजिट सेक्स को, जो हमारे विरोध में है, उसको हम सही नज़रिए से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि हमारे मस्तिष्क में ये चीज़ें भर जाती हैं मीडिया के द्वारा, टीवी के द्वारा, नेट के द्वारा, मोबाइल के द्वारा, ऐप्स के द्वारा। अरे साहब, नाम लीजिए और वो वहाँ पर है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? और कभी कभी ये सामाजिक बुराई, अनैतिक चीज़ें, आत्मिक बुराई विशेष करके मसीही जीवनों में ला देती हैं, और इससे आपको और मुझको बचने की बहुत बहुत ज़रूरत है इन दिनों में, विशेष करके जबकि मीडिया का बोलबाला है। तो आइए हम देखें कि परमेश्वर का वचन इन चीज़ों के बारे में क्या कहता है, विशेष करके यौन की जो सोच विचार हमारे जीवनों में आती हैं। अब मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यौन या सेक्स की जो विचार है वो बिल्कुल आना बंद हो जाए, मैं तो ऐसा नहीं बोलूँगा, ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन यदि हम उन विचारों को घोंसला बनाने की कोशिश करें अपने दिमाग में, तो वहाँ पर समस्या आ सकती है। विचार ज़रूर आएंगे, जब जवान होते जाते हैं तो विचार आते हैं, ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। लेकिन हम उसको खाना ना खिलाएं, क्योंकि अगर हम उसको खाना खिलाएंगे मीडिया के द्वारा, अपने दिमाग को इसकी पूर्ति करेंगे मीडिया के द्वारा,
तो वो और बड़ा होता जाएगा और हमें काट खा जाएगा। किसी ने कहा ना कि जिसको आज सांप को आप दूध पिलाते हैं, एक दिन वो डस भी सकता है, काट भी सकता है। कभी कभी मीडिया हमारे जीवन में ऐसी बात कर सकता है। मैं जानता हूँ कई लोगों ने अपनी जान दे दी इसके पीछे। तो परमेश्वर का वचन इन बातों के बारे में क्या कहता है, हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपके लिए पढ़ूंगा पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 11 पद। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 11 पद। यहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रियो, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। अब यहाँ पर 2-3 फ्रेज, 2-3 बातें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको और मुझको जो विश्वासी हैं अपने आप को परदेशी समझना है। हमारा देश ये नहीं है जहाँ हम रहते हैं। हाँ, शारीरिक रूप से अगर हम देखें हमारा देश है, हमारा भारतवर्ष, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके बाद मरणोपरांत हमारा देश जो है स्वर्ग है, जो हमारा रियल संसार होगा। तो हम तो यहाँ पर एक यात्री के समान है, एक परदेशी के समान है। तो हम यहाँ की जो सांसारिक अभिलाषाएं हैं, जो ये दुनिया जो देती है, विशेष करके आज के संदर्भ में मीडिया जो हमें परोसती है, नंगे नंगे चित्रों के द्वारा, आधे कपड़ों के द्वारा और ऐसी चीज़ों के द्वारा जो हमारी आंखों को ललचाता है, और अगर हम उसी में ध्यान देते रहेंगे तो हमारा मस्तिष्क प्रदूषित हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। तो इसीलिए आपको और मुझको ये चेतावनी देता है परमेश्वर का वचन कि इन अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, अर्थात पवित्र आत्मा के विरोध में है, उससे हमें क्या रहना है, बचे रहना है। यहाँ ये बात परमेश्वर का वचन यहाँ पर बहुत अच्छी रीति से कहता है। और इसी के संदर्भ में मैं एक और पद पढ़ूंगा, हालांकि कई पद मैं पढ़ूंगा आपके लिए। पाया जाता है पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 15 और 16 पद, इसी से कनेक्टेड है ये, और वो है, तुम न तो संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। फिर 16 पद, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, यौन क्या है, शरीर की अभिलाषा। ये हमारा जैसे बोलते ना कि ये शरीर मांगे मोर, वो फीलिंग, गुड फीलिंग, एंजॉयमेंट, इलिसिट। परमेश्वर चाहता है कि हम जो बड़े जब हो जाएं, परिपक्व हो जाएं, तो इसका अनुभव सही रूप से एक संबंध में पति पत्नी के रूप में इसका एंजॉय करें। लेकिन उससे पहले जो जवान उल्टे सीधे काम में फंसे हुए हैं, ये उनको नरक की ओर खींचेगा, गड्ढे की ओर खींचता है। तो क्या हुआ, शरीर की अभिलाषा और फिर आंखों की अभिलाषा। हम ये जो मोबाइल्स में देखते हैं, कंप्यूटर में देखते हैं, वीडियो देखते हैं, आंखों की अभिलाषा, ये आंखें ललचाती हैं उन चीज़ों को देखने के लिए, ललायत रहती है। पोस्टर्स, ऐसे पोस्टर्स जो हमारी आंखों को प्रलोभित करती हैं। तो क्या होता है कि हमारा पूरा व्यक्तित्व दूषित हो जाता है। तो यहाँ लिखा हुआ है, जो कुछ संसार में, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। सो मेरे प्रियो, मेरे जवान भाई बहनों, आप बचिए इस फंदे से बचिए। अपने जो मस्तिष्क है, दिमाग है, उसमें ऐसी उल्टी सीधी बातें न डालिए। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, सेक्स या यौन की जो बात है, प्रभु परमेश्वर चाहता है कि समय आने पर उसका सही रूप से, सही संबंध के साथ, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है, तब हम उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यदि हम कुछ ऐसी वैसी बात करें या सोचें, तो ये हमारे पूरे मसीह जीवन को खोखला बना देगा, तबाह कर देगा। जी हाँ, और हमारी पढ़ाई में इसका अफेक्ट होगा, हमारे काम में इसका अफेक्ट होगा, हमारे कंसंट्रेशन में इसका अफेक्ट होगा। तो ये बात आप ध्यान में रखिए कि परमेश्वर का वचन इसके बारे में क्या कहता है। आइए हम आगे बढ़ें। जब भी हम किसी चित्र को देखते हैं, अधनंगे चित्र को, या ऐसे जिसमें जो विशेष करके अगर लड़कियों के जो कपड़े हैं वो ज़्यादा नहीं हैं,
विशेष करके फिल्मों में या और दूसरे चित्र जो आते हैं, तो लड़कों की भावना भड़क जाती है और वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है। जी हाँ, वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है और वो अपने दिमाग में ऐसी ऐसी ख्यालात, ऐसे ऐसे विचार लाता है जो आप समझते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। लस्ट एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग अभिलाषा सी हो जाती है कि उसके दिमाग में ये बात आती है, अगर मैं ऐसा कुछ ना करूं तो मुझे कुछ हो जाएगा। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप इस गलत चीजों को ये मीडिया के द्वारा अपने दिमाग को खिला रहे हैं। गलत चीजें, पॉइजन, जी हाँ, गार्बेज। और जब गार्बेज इन होगा तो गार्बेज आउट भी होगा साहब, ये तो बात है, पक्की बात है। तो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम तो परमेश्वर के मंदिर हो। देखिए 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और 16 पद क्या लिखा हुआ है यहां पर, सुनिए। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते जवानों, मेरे जवान भाई बहनों, इसमें सब है, दोनों लड़के और लड़कियां दोनों इन्वॉल्व हैं। ओके, हो सकता आप ना हो, लेकिन आपका दोस्त या सहेली अगर कोई इन चीज़ों में है, आप जाकर के काउंसलिंग करिए। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। आपका शरीर, आपकी आंखें, आपका दिमाग, आपके कान, ये परमेश्वर के मंदिर हैं। इसको हमें पवित्र रखना है। इन मीडिया की खराब चीजों से, मीडिया इस्तेमाल करिए, अच्छे सदुपयोग करिए, यूज मीडिया फॉर लर्निंग, फॉर गॉड्स ग्लोरी, लेकिन अपने शरीर की अभिलाषाओं को, उनकी प्यास को बुझाने के लिए यदि आप करेंगे तो तबाह हो जाएंगे। लिखा हुआ है, एक जवान को दूर से सड़क बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन पास आने पर पता पड़ता है वहाँ गड्ढा है और मौत है। तो आप और मैं परमेश्वर के मंदिर हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। आइए और हम देखें 1 कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका मैं पढ़ूंगा 18 से 20। यहाँ पर भी कुछ इसी से संबंधित बात लिखी है, 18 से 20। ओके, सो व्यभिचार से बचे रहो, दुष्कामना, लस्ट, अभिलाषा, इस प्रकार की जो गलत यौन संबंध से बचे रहो। और जितने पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह है परमेश्वर का वचन, बहुत साफ रीति से मेरे प्रियो यहाँ पर कहता है। अब जैसे कि जो वचन मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा लगता है जैसे कि मछली जो है, अगर आप पानी में से निकाले तो उसको वो क्या होगी, वो तड़फेगी, क्योंकि वो उसका पानी जो है जिसमें वो रहती थी, बड़े प्यार से इधर उधर घूमती थी, वो नहीं है, वो तड़फ रही है। और जब आप उसको पानी में डालेंगे तो फिर वापस वो खुश हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हमारा जो शारीरिक मन है, हमारा जो शारीरिक व्यक्तित्व है, वो अगर अंधकार में रहता और एकदम से लाइट आ जाए, कोई अगर टॉर्च चमका दे मुंह पे, तो अजीब सा लगता, अरे ऑफ करो, ये मैं सह नहीं सकता, ये मैं सह नहीं सकती। जी हाँ, परमेश्वर का वचन बिल्कुल उस टॉर्च के समान है। जब यदि आप या मैं इस अंधकार भरे जीवन में इस गलत मीडिया का इस्तेमाल करके जब अंधकार में हम पड़े रहेंगे, तो परमेश्वर के वचन का टॉर्च, उसकी जो प्रकाश है हम पर चमकता है, तो हम थोड़ा सा होशियार होते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, हाँ यार मैं अंधकार में था, बाप रे बाप, ओहो बंद करो इसको। क्या आप परमेश्वर का वचन नहीं सुनना मांगते हैं? सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है मेरे प्रियो। यहाँ पर बहुत साफ रीति से ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने शरीर को, इन आँखों को, इन कानों को ऐसे म्यूजिक, ऐसी बातें, ऐसे उल्टे सीधे गंदे जोक्स ना सुनूं, गंदे पिक्चर्स ना देखूं जो मीडिया के द्वारा हमारी आंखों तक पहुंचता है, क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान होगा।
है ना। सो आइए हम मीडिया को कंट्रोल करें, मीडिया हमको कंट्रोल ना करें। यदि हम बिना मीडिया के नहीं रहते हैं, इसका मतलब मीडिया हमारा बॉस बन गया है ना। तो इस बात का आप जरूर जरूर ध्यान दीजिए। अब चलिए, अगर हम इसमें फंस गए हैं तो हम निकले कैसे यहाँ से, इस दलदल, इस सेक्स के, इस यौन के विचार, जो गलत धारणाएं हमारे मन में आती है, जबकि हमें स्टडी करना चाहिए, अच्छे काम करना चाहिए, हम इन प्रकार की दलदलों में फंसे हैं, तो निकले कैसे? परमेश्वर का वचन कहता है आपके विचार को आप बदलिए, अपने विचार को, हमारे विचारों को बदलिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा फिलिपियों उसका 4 अध्याय और 8 पद। क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे भाइयों, अब देखिए विचार को बदलने की जरूरत है। जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें पवित्र हैं, जो जो बातें सुहावनी हैं, जो जो बातें मनभावनी हैं, निदान जो जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन्हीं पर ध्यान दिया करो। जी हाँ, अगर उदाहरण के रूप में अगर आप पानी, एक गिलास पानी लीजिए और उसमें आप नीला या काला इंक डाल दीजिए, तो वो इंक क्या करेगा? नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि वो घोला नहीं है। लेकिन अगर आप लकड़ी से उसको, पानी को हिलाएंगे, तो पूरा इंक क्या कर देगा? काला कर देगा या नीला कर देगा पानी को, क्योंकि आपने लकड़ी से उसको हिला दिया। मीडिया एग्जैक्टली ऐसे करता है। हमारे दिमाग में जो चीजें बैठी है ना, उसको हिलाता है और पूरा दिमाग दूषित होता है। आइए उसको हम न लेकर के पवित्र बातों को ले और अपने मन को पवित्र रखें, जैसा यहाँ पर अभी मैंने आपके सामने पढ़ा। पवित्र बातें सोचिए, सुहावनी बातें सोचिए, मन भावनी बातें सोचिए, प्रशंसा की बातें सोचिए, आदर वाली बातें सोचिए, सत्य बातें सोचिए, है ना। तो तभी हमारा मन क्या हो जाएगा? पवित्रता की ओर आगे बढ़ेगा। पहली बात, अपने विचारों को बदलिए। जैसे ही कोई ऐसे टेम्पटेशन आती है आपके सामने, है, मोबाइल है आपके पास और एक पिक्चर आ रहा किसी सुंदर व्यक्ति का, और उसको आपके मन में एक चाहत आ रही है, काश, है ना, मन में उसको बार बार देख रहे हैं, और बार बार देखने से क्या हो रहा है? मन में फिर वही वो इमेज बनता जा रहा है, वो छाप बनते जा रही, स्ट्रांग होती जा रही। एकदम से बोलिए, दूसरी बात, यीशु मसीह के नाम से मैं इसको निकालता हूं, और क्लिक करके उसको ऑफ कर दीजिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने खुद इसको किया है और यही बात मैं आपको बताना मांगता हूं। पहली बात, अपने मन की जो बातें हैं उनको बदलिए। ऐसे लिटरेचर पढ़िए, ऐसे पिक्चर्स देखिए, ऐसे मूवीज देखिए, ऐसे वो देखिए, ऐसी बातों को देखिए, पढ़िए जो परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना। ये आपको डिसाइड करना है क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार है ना। गंदी चीजें नहीं, अश्लील चीजें नहीं, अच्छी, सुहावनी, बढ़िया बातें, है ना, मन भावनी। तो और दूसरी बात, यीशु मसीह के नाम से बोलिए कि मैं इसको निकालता हूं या निकालती हूं। जब भी वो पिक्चर आता है या अश्लील बातें आती हैं, अश्लील जोक कोई सुनाता, आप बैठे हैं, उठकर चले जाइए, बोलिए भाई साहब माफ करना, भैया बहन जी माफ करना, ये मुझे नहीं भाती। तीसरी बात, परमेश्वर का वचन आप न सिर्फ पढ़िए लेकिन उसको आप याद भी करिए। मैं आपके लिए पढ़ूंगा भजन संहिता 119, भजन संहिता 119 और उसका 11 पद। क्या लिखा हुआ है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है। परमेश्वर के वचन को अब हृदय में रखने का, छोड़ने का क्या मतलब है? ये नहीं कि बाइबल की कुछ पदों को उठा करके पुड़िया बना करके ले लिए, ना ना ना, वो मतलब नहीं। वचन को हृदय में छोड़ने का मतलब है आप उस वचन को पढ़िए, बाइबल को पढ़िए और उस पैसेज को पढ़ के उस पर मनन करिए, सोचिए, विचारिए। जब आप सोचेंगे, विचारेंगे तो वो आपके मन को पवित्र करेगा, पवित्र करता जाएगा। एक आत्मिक साबुन है ना, आत्मिक प्रकार से साबुन है परमेश्वर का वचन, तो वो आपको साफ रखेगा। भजन संहिता 1 भी इसी के बारे में कहता है कि वो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करता रहता है और वो अच्छे फल लाता, अच्छे फ्रूट्स लाता है। उसके पत्ते मुरझाते नहीं, उसकी जड़ वचन की गहराई में जाता है ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिए मेरे प्रियो। 9वां पद भी इसी प्रकार से लिखा हुआ है, जवान अपनी चाल को कैसे शुद्ध रखे?
तेरे वचन के अनुसार, अर्थात बाइबल परमेश्वर के वचन के अनुसार उस पर मनन करने के द्वारा, उस पर ओबे करने के द्वारा, पूरा करने के द्वारा वो अपने जीवन को सुरक्षित रख सकता है। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई, आशा है आप करेंगे। जब भी मोबाइल या इंटरनेट देखते हैं या फेसबुक में व्हाट्सएप इस्तेमाल करिए, लेकिन जैसे ही गंदे चीज़ें, अश्लील चीज़ें, गंदे जोक्स, गंदे गंदे डायग्राम्स और ये सब चीज़ें आती जो मन को बड़ा लुभावती है, जो कि आंखों की अभिलाषा जैसे मैंने कहा और शरीर की अभिलाषा, एकदम से उसको हटा दीजिए। बोलिए यीशु मसीह के नाम से मैं इसको हटाता हूँ, हटाती हूँ, और एकदम क्लिक, क्लोज, कैंसिल। और दूसरी बात जो मैंने कहा कि अपनी विचारधारा को, मन को बदलिए, अच्छी बातों पर विचार करिए, सोचिए, आपका सोच विचार बदलना चाहिए। और तीसरी बात, परमेश्वर का वचन अपने जीवन में याद करके, मनन करके बढ़ते जाइए, वो आपको पाप से छुटकारा देगा।